दुर्योधन और अर्जुन एक ही गुरु के चेले थे। दो चेले जा रहे थे गुरु जी के यहां से। सुबह सुबह का समय था। दोनों में से एक चेले ने कहा, देख वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर तोता बैठा है। वृक्ष के ऊपर तोता बैठा है। अपने गुरु जी ने कहा था, जब सवेरे उठते से ही कहीं के लिए भी जाओ और तोते का दर्शन होता है तो खीर, मीठा, मिठाई खाने को मिलती है। आज तोते का दर्शन हुआ है तो मिठाई खाने को मिलेगी, खीर खाने को मिलेगी। दूसरे मित्र ने कहा, तू सही कह रहा है कि गुरुजी ने कहा था कि तोता दिखे सुबह तो खीर खाने को मिलती है, पर मैं कहता हूं कि खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। उसने कहा, ऐसा नहीं है, गुरुजी बोले हैं तो गुरुजी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। गुरुजी की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। खीर तो मिलेगी, चाहे कुछ भी हो, खीर जरूर मिलेगी। दोनों चले, आगे बढ़े और एक यजमान मिले और उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे यहाँ प्रसाद खाने चलिए, आज हमारे यहाँ चतुर्थी का उद्यापन है। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा, देख ले, मैंने तेरे से कहा था ना कि खीर खाने को मिलेगी। यजमान आ गया, चलो भोजन करने। और दोनों जब भोजन करने बैठे, पूड़ी, सब्जी, भुजिया सब आ गया, साथ में खीर भी आई। तो मित्र ने मित्र को कोनी मारकर कहा, देख ले खीर आ गई ना, गुरुजी ने कहा था तोता दिखता है तो खीर खाने को मिलती है, मीठा भोजन मिलता है। अब दोनों ने जैसे मुंह में खीर ली तो खीर इतनी कड़वी कि दोनों ने उठकर कुल्ला करा। मित्र ने मित्र से कहा, मित्र एक बात बता, अपने गुरुजी ने कहा था कि सवेरे तोता दिखे तो खीर खाने को मिलती है, मीठा भोजन खाने को मिलता है, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तूने कहा था कि कड़वी खीर मिलेगी, तू इतना विद्वान कैसे हो गया? उसने कहा, गुरुजी ने तोते को कहा था कि तोता दिखे तो मीठा भोजन मिलेगा, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर कड़वी मिलेगी। ये निश्चित था। गुरु एक ही है, चेले दो हैं। एक में विद्वत्ता इतनी थी कि तोता किस पेड़ पर बैठा है उसने वो देख लिया था और कह दिया था खीर कड़वी मिलेगी, और दूसरे ने देखकर कह दिया था कि खीर खाने को मीठी मिलेगी। क्योंकि गुरु ने उतना ही ज्ञान दिया था कि तोता दिखे तो समझ लेना कि खीर खाने को मिलेगी, पर गुरुजी ने ये नहीं बताया था। पर विद्वत्ता अपने भीतर होना चाहिए कि तोता किस जगह पर बैठा है। जैसे पहले आपको कहा कि मक्खी किराने की दुकान पर साबूदाने पर जाकर बैठ जाए, उसको तुल जाए, मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। मक्खी सब्जी के तराजू पर जाकर बैठ जाए, मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वो मक्खी अगर सोना तुल रहा है और सोने के ऊपर जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 की हो जाएगी। ये बैठने की जगह पर मालूम पड़ता है कि वो बैठ कहाँ रही है, वो किस जगह पर बैठ रही है, किस स्थान पर बैठ रही है, किस जगह पर वो मक्खी बैठ रही है, ये उसके ऊपर निश्चित करता है। दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों एक गुरु के चेले, एक ही गुरु की। जरा विचार करिएगा, एक हार रहा है और एक जीत रहा है। कारण क्या है? क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन भले एक गुरु के चेले हैं, पर अर्जुन ने बाल्य अवस्था से ही भगवान की शरणागति ग्रहण कर कर रखी थी, इसलिए उसकी जीत निश्चित थी, इसलिए वो जीत रहा था और दुर्योधन हार रहा था। अर्जुन जीत रहा है, दुर्योधन हार रहा है, क्योंकि गुरु भले एक हो पर उसकी शरणागति का सुख, उसकी शरणागति का स्मरण क्या है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।